ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे अंबेडकर नगर की, जहां बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। आगे देखेंगे बाराबंकी में कैसे पर्यावरण को विनाश करने में लगा वन माफिया। आगे चर्चा करेंगे गोंडा की, जहां तालाब में डूबने से 3 बच्चों की हुई मौत। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां बैंक ऑफ बड़ौदा का 170वां स्थापना दिवस के मौके पर बरियावन शाखा में रक्त महादान शिविर का आयोजन बैंक ऑफ बड़ौदा बरियावन शाखा द्वारा किया गया, जिसमें 35 यूनिट रक्तदान किया गया। रक्तदान शिविर में डीआरएम सुरेश कुमार, क्रेडिट कार्ड एग्जीक्यूटिव जूही, क्षेत्रीय प्रमुख महेंद्र कुमार वर्मा, उप क्षेत्रीय प्रमुख सुरेश कुमार, मानव संसाधन विकास प्रमुख शंभू कांत, आयोजक अनिल कुमार सिंह, शाखा प्रमुख नीतीश श्रीवास्तव ने रक्तदान किया। आज हमारी बैंक ऑफ बड़ौदा की 117वीं स्थापना दिवस है। हमारे कल से ही कई कार्यक्रम चल रहे हैं। कल हम लोगों ने वृक्षारोपण कार्यक्रम किया, लगभग 100 से अधिक हम लोगों ने नए पेड़ लगाए और आज सुबह हम लोगों ने एक रैली की है। रैली का मार्च है, लोगों में जागरूकता पैदा हो। उसके बाद हम लोग वृद्धाश्रम गए, वहाँ पे हम लोगों ने इन्वर्टर डोनेट किया, 10 पेड़ भी वहाँ लगाए हैं। और अगले कार्यक्रम के रूप में ब्लड डोनेशन कैंप किया गया है, जिसमें हमने अपने स्टाफ को ही सबसे ज़्यादा आमंत्रित किया है कि वो आके हम ब्लड डोनेट करें, क्योंकि रक्तदान एक महादान माना जाता है। हमारा ये प्रयास है कि समाज के प्रति जो हमारी जिम्मेवारी है और जो भी हमारी CSR एक्टिविटी है, उसके तहत हम लोग अधिक से अधिक कार्य करें। उसी क्रम में ये आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और हम सब स्टाफ ने मिलकर भी रक्तदान किया है और शाम तक ये प्रक्रिया चलेगी। हमें उम्मीद है कि आज कम से कम 60 से 70 यूनिट ब्लड यहाँ पे कलेक्ट होगी, ऐसा हमारा प्रयास है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता हसनैन की रिपोर्ट। जहां पूरे देश में 20 जुलाई को पर्यावरण को बचाने के लिए सभी विभाग के आला अधिकारियों सहित कई संगठन पौध रोपित कर पर्यावरण को बचाने की बात कह रहे हैं, तो वहीं ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार के आदेशों को ताक पर रखकर पर्यावरण को विनाश करने में वन माफिया लगा हुआ है। 20 जुलाई को ही वन रेंजर रामनगर के अंतर्गत ग्राम पंचायत धुसड़िया में गूलर के हरे भरे पेड़ों पर आरा चलवाकर पेड़ काट डाला गया और साथ ही पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले चिलवल जैसे आधे दर्जन से अधिक पेड़ों का कटान लकड़कट्टों द्वारा कर लिया गया। जबकि इस समय पर्यावरण बचाओ अभियान एक पौधा मां के नाम वृक्ष लगाओ जीवन बचाओ तमाम स्लोगन के साथ पर्यावरण को बचाने में सरकार मदद कर रही है। तो क्या है ऐसा जो वन रेंजर रामनगर अपनी हरकत से बाज नहीं आता? आखिर कौन होगा इसका जिम्मेदार? जब इसके बारे में मीडिया द्वारा DFO बाराबंकी से बात की गई तो उनका वही खाना पूर्ति जवाब की कार्यवाही की जाएगी। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। गोंडा में दर्दनाक हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई। घर से नहाने निकले 3 बच्चे तालाब में डूब गए। एक की बची जान तो 2 की डूबने से मौत हो गई। नहाते वक्त तालाब की गहराई में जाने से हादसा हो गया है। हादसे के बाद गांव में चीख पुकार मच गई है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। ये घटना वजीरगंज के करदा सागर गांव की बताई जा रही है। आज दिनांक 22 जुलाई 2024 को समय करीब सुबह 9:30 बजे थाना वजीरगंज पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना वजीरगंज क्षेत्रांतर्गत ग्राम नई दुनिया स्थित सुगागाड़ा तालाब में 3 बच्चे आकाश, शुभम एवं राज नहाते समय डूब गए हैं। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और एक बालक आकाश को सुरक्षित बाहर बचा लिया है। बाकी दो बच्चों की डूबने से मृत्यु हो गई है। शवों के पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम में तो भिजवाया गया है। मौके पर पुलिस बल मौजूद है एवं अन्य आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति एवं कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता मुजीब आलम की रिपोर्ट। रायबरेली में एक व्यक्ति कलेक्ट्रेट परिषद में धरने पर बैठा है और बैनर पर उसने सरकारी मशीनरी पर सब कुछ बेचने का आरोप लगाया है। मूल रूप से रायबरेली के ऊंचाहार तहसील निवासी इंद्रेश कुमार का आरोप है कि सरकारी भूमि पर बेदखली का आदेश तो जारी हो जाता है, लेकिन उसे लागू नहीं करवाया जाता। मोटी रकम लेकर प्रभावशाली कब्जे को संरक्षित किया जाता है और जो कमजोर हैं उन्हें हटा दिया जाता है। इस तरह के कई मामलों के कागज उनके पास सुरक्षित हैं, ये भी धरना देने वाले इंद्रेश कुमार का दावा है। परिचय बताएं अपना।
जी मेरा नाम इंद्रेश कुमार है, मैं ऊंचाहार का रहने वाला हूँ। थाना तहसील दोनों मेरा ऊंचाहार है। क्या मामला है, आज डीएम के यहाँ धरना दे रहे हैं? मामला ये है कि 49 का रजिस्टर रखा हुआ है जिला कलेक्टर कार्यालय में, जिसकी समीक्षा होती है हर महीने, और धारा 67 के माध्यम से जो है बेदखली के आर्डर होते हैं। हमारे पास 30-40 मामले ऐसे हैं जिनमें बेदखली होती है। कोर्ट अंतिम आदेश देती है कि इनको बेदखल किया जाए, न वहाँ बेदखली होती है। और होता क्या है कि एक बिल्डिंग तो बन चुकी है, दूसरी बिल्डिंग वहाँ बनना शुरू हो जाती है, और कब्रिस्तान की ज़मीन पे मॉल बन रहे हैं। दुकानें 10-10 दुकानें, 15-15 दुकानें बनी हुई हैं, जिनका एसडीएम साहब दिखाते हैं आंशिक रूप से कब्जा है, मतलब जरा सा, और वहाँ से मोटी रकम वसूली जाती है। और जो पैसा नहीं दे पाते हैं उनके खिलाफ़ कोई तारीख नहीं, डायरेक्ट जो है मुकदमा आ जाता है बेदखली का। तो मेरे पास प्रूफ है। तो आपको न्याय नहीं मिला अभी तक? नहीं, हम 2 महीने से इस मामले में बैठे हैं, कोई न्याय नहीं मिला है। 9 तारीख को हम ज्ञापन दे के गए थे, 15 दिन का समय दिया था हमने। 15 दिन के बाद आज 22 तारीख को मैं फिर कलेक्ट्रेट में धरने बैठने आया हूँ। क्या चाहते हो? अब अगर बेदखली हुई है, कोर्ट आदेश कर रहा है, तो उनको ध्वस्तीकरण किया जाए। उसकी मुखिया है जिला कलेक्टर साहब। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। साहिबगंज जिले के राजमहल रेलवे मैदान में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे। दीप प्रज्वलित कर साथ में सांसद विजय हासंदा, विधायक अनंत ओझा सभा को संबोधित करते हुए कई करोड़ रुपए का शिलान्यास किया। प्रमाण पत्र निर्गत होने की बात हो, चाहे जमीन का म्यूटेशन से संबंधित बात हो, चाहे पुल पुलिया सड़क जो जर्जर अभी हम लोग आए तो पता चला कि ये अभी हमारे आने के वजह से ये यहाँ पर बहुत बड़े बड़े खड्डे थे, वो खड्डे भरे गए हैं। लेकिन इसका कारण क्या है, इसको जानने का भी हम प्रयास करेंगे, और आपको इस खड्डे से हम लोग निजात दिलाएं, ये हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। और राजमहल एक पर्यटक स्थल भी है। आपको याद होगा, हमको जहाँ तक याद आ रहा है हल्का हल्का, कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक जहाज चलाया था। क्या नाम था? पैसेंजर जहाज चलाया था, गंगा विलास चला था, और शायद वो इस क्षेत्र में भी आया था। तो हम चाहते हैं, और बंदरगाह भी एक बन गया हम लोगों का यहाँ पर, तो हम चाहते हैं कि ये सारी चीजें सिर्फ एक ही दुखी खाली दिखावट मात्र नहीं होना चाहिए। ये ऐसी चीजें होनी चाहिए जो हमेशा चीजें जो आम लोगों के लाभ के विषय की बात हो, वो चलती रहनी चाहिए। चाहे वो अस्पताल बेहतर तरीके से चले, चाहे बस अड्डा, यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा बना है उसका संचालन सही रूप से हो। अभी मैंने देखा अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल खाली सन्नाटा पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ है ये तो अभी हम जानकारी नहीं लिए। हम कोशिश करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा फुल फ्लेजेड तरीके से चले। आवागमन को लेकर कैसे यहाँ पर सुगमता लाई जाए, यहाँ गंगा कटाव से कैसे हम हमारे ग्रामीण शहरवासी बचे, इस पर हम लोग तेजी से काम करें। और यहाँ पर एक आपको मालूम है कि झारखंड और बिहार को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण और भव्य पुल भी बन रहा है, और भी इसकी आवश्यकता है। इसके अलावा और भी जगहों पर सड़क पुल पुलिया बनना है, और हमने इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए ये भी तय किया है कि
राजमहल जिला के अंदर एक हवाई पट्टी भी होगा। और हवाई पट्टी होने से हम लोग देश विदेशों से भी जुड़ सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर भी जा सकते हैं। और चूंकि ये हम लोगों का एक ऐसा जिला पड़ता है कि इस जिला को सही तरीके से अगर हम लोग सजाए संवारे तो कभी ये राजमहल जिला कई व्यवसायों का केंद्र बिंदु रहा है और यहाँ घर घर एक खुशहाली का वातावरण रहा है। इसको फिर से हम लोग साहिबगंज से सी न्यूज संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।